नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर। जी। हमारे पास कुछ ताज़ा खबरें हैं, कुछ वित्तीय आंकड़े भी हैं इस कंपनी से जुड़े हुए। तो आज कोशिश रहेगी कि समझें कि भाई इस कंपनी के आसपास इतनी चर्चा क्यों हो रही है, खासकर इसके शेयर परफॉर्मेंस और जो आने वाले तिमाही नतीजे हैं उनको लेकर। हाँ। पिछले कुछ ही दिनों में शेयर में काफ़ी तेज़ी दिखी है, तो क्या इसी से शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। वारी रिन्यूएबल्स देखिए, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में खासकर सोलर ईपीसी स्पेस में, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, उसमें एक काफी बड़ा नाम है। अच्छा। और ये वारी ग्रुप का ही हिस्सा है, जो भारत की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर भी हैं। उनकी कैपेसिटी करीब 12 गीगावाट की है। 12 गीगावाट, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। अच्छा, तो हाल में स्टॉक मार्केट में क्या हलचल रही? सुनने में आया काफी उछाल था। बिल्कुल। अभी 15 जुलाई को ही शेयर में करीब 13% का उछाल आया और ये 1102 रुपए के ऊपर बंद हुआ। हाँ। उस दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ए ग्रुप में ये सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर था। अच्छा। और ये तेजी आई है ठीक पहली तिमाही के नतीजों से पहले, जो कल यानी 17 जुलाई को आने वाले हैं। और फिर 18 को निवेशकों के साथ कॉल भी है, तो बाजार को उम्मीदें हैं। नतीजों की उम्मीद में शेयर और चढ़ गया। आज सुबह तो मैंने देखा 1240 के भी ऊपर निकल गया था। जी हाँ। और वॉल्यूम, मतलब खरीदने बेचने वालों की संख्या, वो भी जबरदस्त बढ़ी है। एक रिपोर्ट तो कह रही है कि 15 जुलाई को कोई 25 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। हाँ, जबकि पिछले महीने का औसत अगर देखें तो 50,000 से भी कम था। बाप रे। तो ये दिलचस्पी तो साफ दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हटकर देखें तो तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी है। अच्छा, कैसे? मतलब पिछले एक महीने में शेयर करीब 25% चढ़ा है, 6 महीने में 45%, ये तो ठीक है। हाँ। पर अगर पिछले एक साल का पूरा देखें तो शेयर नीचे आया है, करीब 38% से। कुछ रिपोर्ट्स 58% तक गिरावट बता रही हैं। वो तो हालिया तेजी के बावजूद साल भर में गिरावट है, लेकिन वो एक आंकड़ा जो सब जगह दिख रहा है, 5 साल का रिटर्न, वो कुछ 55,000%। हाँ, है ना, वो बिल्कुल अविश्वसनीय सा लगता है। तो जाहिर है ये सिर्फ शेयर बाजार की हलचल नहीं होगी, कंपनी के अंदर भी कुछ ठोस होना चाहिए। क्या कहते हैं आंकड़े? कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है? देखिए, फंडामेंटल्स तो काफी मजबूत नजर आते हैं। ज्यादातर स्रोत यही बताते हैं कि कंपनी पर कर्ज लगभग ना के बराबर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और मुनाफा बढ़ने की रफ्तार तो जबरदस्त है। पिछले 5 सालों का CAGR, मतलब औसत सालाना बढ़ोतरी, वो 274% रही है। 274%? जी, मतलब हर साल मुनाफा लगभग तिगुने से भी ज्यादा होता गया है औसतन। और सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष FY24 में ही मुनाफा 150% से ज्यादा बढ़ा था। कमाल है। और ये कुछ ROE और ROC के आंकड़े भी दिख रहे हैं, ये भी काफी ऊंचे लग रहे हैं। हाँ, वो भी बहुत शानदार है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल 65% था। जी। मतलब शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है। और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी के कुल निवेश पर रिटर्न दिखाता है, वो पिछले साल करीब 27.5% था। वाह। वित्त वर्ष 24 में तो 107% था। बिक्री भी पिछले 10 साल में औसतन 123% सालाना बढ़ी है। और जो पिछली तिमाही थी, मार्च वाली, Q4 FY25, उसमें भी मुनाफा 83% और रेवेन्यू 74% बढ़ा था साल दर साल। ये आंकड़े तो वाकई बहुत प्रभावशाली है, मतलब ग्रोथ जबरदस्त है। लेकिन क्या कोई चिंता की बात भी नजर आती है कहीं कुछ? हाँ, देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है शेयर का वैल्यूएशन। अच्छा, मतलब शेयर महंगा है? हाँ, काफी ऊंचा है। प्राइस टू अर्निंग यानी PE रेशियो जो है वो 54 के आसपास है। 54? जी, इसका मतलब है कि निवेशक कंपनी की हर एक रुपए की कमाई के लिए 54 रुपए देने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि भविष्य को लेकर उम्मीदें बहुत बहुत ज्यादा हैं। और प्राइस टू बुक रेशियो भी 27 से ऊपर है, वो भी काफी ज्यादा है। और हाल ही में एक और इंडिकेटर होता है, RSI, वो भी ओवरबॉट जोन में चला गया था। मतलब शायद शेयर कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ गया है, थोड़ी नरमी आ सकती है। हाँ, ऐसी संभावना रहती है। तो वैल्यूएशन एक मुख्य चिंता है। ठीक है, तो ये तो हुई वित्तीय तस्वीर। अब कंपनी के काम पर आते हैं। प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं? जाहिर है इतने अच्छे नंबर हैं तो काम भी अच्छा खासा होगा। बिल्कुल। कंपनी ने अब तक 10,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं और करीब 1.9 गीगावाट की क्षमता स्थापित कर चुके हैं। कुछ स्रोत 2.5 GW भी बताते हैं। और ग्राहक कैसे हैं? ग्राहक भी बड़े नाम हैं, जैसे अदानी, रिलायंस, NTPC, L&T।
ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। अच्छा, और आगे के लिए कितना काम है हाथ में? मतलब ऑर्डर बुक कैसी है? ऑर्डर बुक काफी मजबूत बताई जा रही है। पहली तिमाही के अंत तक, मतलब Q1 FY25 तक, करीब 2191 मेगावाट पीक MWP के ऑर्डर हाथ में थे। और उम्मीद है कि ये अगले 9 से 12 महीनों में पूरे हो जाएंगे। तो ये भविष्य की आमदनी के लिए एक अच्छा संकेत है। और नए ऑर्डर्स? हाँ, उसके लिए भी पाइपलाइन काफी बड़ी है। करीब 15.5 गीगावाट के नए प्रोजेक्ट्स के लिए ये लोग बोली लगा रहे हैं, मतलब बिडिंग प्रोसेस में है। और अभी जून में ही इन्हें करीब 346 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला भी है। बढ़िया। और कंपनी आगे बढ़ने के लिए, मतलब विस्तार के लिए क्या सोच रही है? विस्तार की योजनाएं भी काफी महत्वाकांक्षी हैं। वित्त वर्ष 25 तक ये अपनी सोलर सेल बनाने की क्षमता 5.4 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा। और इसी वित्त वर्ष में, मतलब FY25 में, करीब 1.8 से 2 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स पूरे करने का इनका लक्ष्य है। ठीक है, तो अगर इन सब बातों को जोड़कर देखें। हाँ, तो एक तरफ तो देखिए मजबूत ऑर्डर बुक है, भविष्य के लिए काम देख रहा है। भारत सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर है ही, वो 2030 तक 500 गीगावाट वाला लक्ष्य। हाँ, वो तो कंपनी के पक्ष में जाता है। बिल्कुल। वो आसमान पर है, मतलब जरा सी भी चूक हुई नतीजों में या एग्जीक्यूशन में तो बाजार शायद माफ ना करे। सही कहा। और ये भी याद रखना होगा कि सोलर सेक्टर में कंपटीशन बहुत है, कई और कंपनियां भी हैं, तो प्रोजेक्ट्स को टाइम पर और मुनाफे के साथ पूरा करना, ये इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो वारी रिन्यूएबल्स एक ऐसी कहानी लगती है जहां ग्रोथ जबरदस्त है, कंपनी की बुनियाद मजबूत दिखती है, भविष्य के ऑर्डर भी हैं जी, लेकिन साथ ही शेयर काफी महंगा है और हाल में काफी उतार चढ़ाव वाला भी रहा है। बिल्कुल सही। तो इस कॉम्पिटिटिव बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखना और जो वादे किए हैं, यानी प्रोजेक्ट्स टाइम पर डिलीवर करना, यही इनकी सफलता की कुंजी होगी आगे चलकर। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, भारत में सोलर एनर्जी का भविष्य तो उज्जवल है और वारी की पोजीशन भी अच्छी दिखती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कंपनी अपनी तेज ग्रोथ, मुनाफे को बनाए रखने और निवेशकों की जो ये भारी उम्मीदें हैं, जो ऊंचे वैल्यूएशन में दिख रही हैं, इनके बीच संतुलन साध पाएगी, खासकर तब जब दुनिया भर में एनर्जी डायनामिक्स लगातार बदल रहे हैं। इस पर जरूर सोचिए। दोस्तों, आशा है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आप किस स्टॉक या कंपनी का एनालिसिस पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम उसे अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर शामिल करेंगे। ऐसे ही पॉडकास्ट सुनने के लिए स्टॉक्स इनसाइट को सब्सक्राइब करें और रोज सुने नए नए स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस पॉडकास्ट हिंदी में।